हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। सो आज हम चैप्टर नंबर 6 इंडिया विंस फ्रीडम ऑफ क्लास 5th एसएसटी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर पे मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना चुकी हूँ मैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बेसिकली आज इस चैप्टर के हम वर्ड्स टू नो, क्विक रिकैप, टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। एंड एक और बात, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, कि जो भी बच्चा उस वीडियो पर कमेंट करेगा, जो इन द ब्लैंक्स से बीच में उनके आंसर जो भी देगा, मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। सो द फर्स्ट कमेंट विच आई हैव गॉट वॉज फ्रॉम सान्विका अग्रवाल, जिन्होंने सेम डे पे मुझे कमेंट्स किए थे और सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखे थे और सारे आंसर एकदम करेक्ट थे। द सेकेंड वॉज युग तोमर। सो दीज वर टू जिन्होंने सेम डे पे सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड कीप लर्निंग। एंड ऐसे ही जितनी वीडियोस मैं बनाती हूँ, आप साथ साथ उसको पढ़िए और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जिसके भी आंसर आपको आते होंगे, आपको उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास है वर्ड्स टू नो, राइट। इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, बॉयकॉट। बॉयकॉट का क्या मतलब होता है? बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूज टू बाय और डील विथ हेयर गुड्स मेड इन इंग्लैंड। रिफ्यूज टू बाय, उस सामान को, गुड्स को खरीदने से मना कर देना या उनके साथ डील ही ना करना, ना उन्हें खरीदना ना उन्हें बेचना। यहाँ पे जो सामान की बात हो रही है, जो गुड्स की बात हो रही है, वो बेसिकली इंग्लैंड में जो गुड बनते थे, जो सामान बनते थे और हमारे यहाँ इंडिया में मंगवा कर उन्हें बेचा जाता था, ये उस सामान की बात हो रही है। सो बॉयकॉट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सामान का इस्तेमाल ना करना, उन्हें खरीदने से इनकार कर देना। नेक्स्ट वी हैव इज रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मीन्स वन हु बिलीव्स इन यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। वो जो चेंज लाने में बिलीव रखता हो, ज़ोर से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से चेंज लाने में, दुनिया में बदलाव लाने का कोशिश करता हो, ट्राई करता हो, प्रैक्टिस करता हो, उसे रेवोल्यूशनरी कहते हैं। नेक्स्ट इज रेसिस्ट पॉलिसी। अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और रेस ऑफ पीपल। रेसिस्ट पॉलिसी का मतलब है जब कोई ग्रुप है ना अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, मतलब सामने वाले ग्रुप के साथ या सामने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अच्छा बिहेवियर नहीं करता, उनके साथ भेदभाव करता है ना, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऐसे इन सब चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है। दैट इज़ नोन एज रेसिस्ट पॉलिसी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्विक रिकैप। क्विक रिकैप जनरली क्या होता है, आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा था, हम उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे। एंड एक और चीज़, अगर आपको किसी को भी लग रहा हो कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर की वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। पहले आप वो वीडियो देख कर आइए, चैप्टर को समझिए, उसके बाद आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको एकदम रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपके में से किसी का भी एग्जाम में चैप्टर आ रहा होगा, सो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। नंबर 1, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स वर टू ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। मतलब मॉडरेट्स और रेडिकल्स, ये दो ग्रुप्स थे जो कि कांग्रेस की जो पार्टी थी उनमें से ये दो ग्रुप्स निकल आए थे, दो ग्रुप्स बन गए थे जस्ट टू गेट द फ्रीडम फॉर द कंट्री। अब ये मॉडरेट क्या है, रेडिकल्स क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसमें बताया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट इज इन 1905 बंगाल वॉज पार्टीशन टू डिवाइड द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। 1905 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को पार्टीशन कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया कि हिंदू अलग, मुस्लिम्स अलग।
So this was happened in 1905. Next is the Swadeshi and boycott movement was launched in protest against the partition of Bengal. जो बंगाल का पार्टीशन हो गया था, लोगों को अलग अलग, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग कर दिया गया था, उस वजह से कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ? वो मूवमेंट था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या है, ये चैप्टर में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था कब? 1920 में. ही आस्क्ड पीपल टू यूज़ पीसफुल मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट. और उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मोटिव था वो ये था कि हम सबको प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, पर कैसे करना है? पीसफुली करना है. हमें ना तो लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही कहीं पे आग लगा देनी है, कुछ नहीं करना. पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है. नेक्स्ट वी हैव इज द इंडियंस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. इंडियंस ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया. द कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन 1929. और कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड करी. पूर्ण स्वराज मैं चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, जिसका मतलब है कंप्लीट फ्रीडम, कि हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए. हम नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स अब और हमारी कंट्री पर, हम पर रूल चलाए. सून आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च. और इसी के बाद जल्दी से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुआ. नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च हुआ? 1942 में. द ब्रिटिश वर आस्क्ड टू लीव इंडिया. और ब्रिटिशर से ही कहा गया है प्लीज़ हमारे इंडिया को छोड़ के चले जाइए. एंड दिस वॉज हैपेंड इन 1942. नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947. ये बात हम सबको पता है बिकॉज वी सेलिब्रेट इट एज एन इंडिपेंडेंस डे. सो इंडिया को फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त 1947 में. एंड येस, मेक श्योर कीजिएगा कि आपको ये सारी की सारी डेट्स याद हों, बिकॉज अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें इन डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो आपको एग्ज़ाम में भी और यहाँ पे भी डेट्स लर्न होना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो नाउ वी हैव इज रीड एंड आंसर. इसमें क्या है? सबसे पहले आप देख सकते हो टिक द करेक्ट आंसर्स. हमें करेक्ट आंसर्स को टिक करना है. अब आप सबको पता है, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं उन सब के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. जैसा कि मैंने 2 बच्चों का ऑलरेडी नाम लिया है आज वीडियो में जिन्होंने आंसर लिखे थे. अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँ, सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, आपको इन सारे फ्रिंदा ब्लैंक्स टिक द करेक्ट आंसर्स के जो आंसर हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो सो मेक श्योर जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलो. आपके हिसाब से अगर आपने फुल चैप्टर एडमिशन की वीडियो देखी है तो आपको पूरा का पूरा आंसर आता होगा और आप जल्दी से जाकर उसको लिख पाएंगे. सो आई होप कि इस बार मैं बहुत सारे बच्चों का नाम लूँ जो ये आंसर लिखने वाले हैं. राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं. नंबर 1, ऑपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू द. कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, बंगाल को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम्स, उसके ऑपोजिशन में, मतलब उसके ऑपोजिट कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है. नंबर 1 स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इन चारों मूवमेंट में कौन सा आंसर करेक्ट है आपके हिसाब से? जल्दी से जाकर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए और मैं आपको बताती हूँ कि उसका सही आंसर क्या है. सो इसका सही आंसर है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. जब बंगाल को पार्टीशन करने लगे तब वहाँ पर जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था दैट इज़ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. नेक्स्ट वी हैव इज डिसओबेइंग लॉज पीसफुली वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द. मतलब कि जो लॉज है, कानून है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उनका पीसफुली, शांति से उनको डिसओबे करना, उनको ना मानना वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव. वो मेन ऑब्जेक्टिव था कौन से मूवमेंट का? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. इन चारों में से आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको मैं बताती हूँ कि सही आंसर कौन सा था. सो जो पीसफुली लॉज को डिसओबे करने का जो मूवमेंट था दैट इज़ नोन एज नॉन कॉपरेशन
movement. Next we have is the Indian National Army was led by. इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसे कौन चला रहा था? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इन चारों में से आपके हिसाब से आपने चैप्टर समझा है, जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से सही आंसर क्या है। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी को जो लीड कर रहा था, जो संभाल रहा था, दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। नंबर 4 इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे? इसका आंसर आप सबको आता होगा और जिन बच्चों ने मुझे आंसर लिखे थे, सान्विका अग्रवाल एंड युग तोमर, उन्होंने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसका आंसर भी आता होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और लिखिए कि महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन चारों में से कौन थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट? अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। दैट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। Now we are having is write the years in which these events occurred. ईयर्स बताओ कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये कौन से ईयर्स में हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से ईयर में हुआ है? जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि आपको जो ये ईयर्स हैं ये लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी हैं और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कहीं पे भी आपको इसका मेंशन करना पड़ सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। नेक्स्ट वी हैव इज जलियांवाला बाग मसैक्रे। जलियांवाला बाग का जो सीन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1919। आप भी चाहें तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका आंसर का जवाब ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वी हैव इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? दैट इज 1920। नेक्स्ट वी हैव इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? दैट वाज हैपेंड इन 1929। आपको भी अगर सबको इसके आंसर्स आते हैं और आपने चैप्टर में अच्छे से समझे हैं तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। नेक्स्ट वी हैव इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। एंड द लास्ट वी हैव इज इंडिया गेट्स फ्रीडम, कि इंडिया को फ्रीडम कब मिला था। इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड मुझे पता है कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा। जो भी बच्चा इसका आंसर लिखेगा, आई विल मेक श्योर टू टेक योर नेम द नेक्स्ट वीडियो। सो जल्दी से इसका आंसर लिखिए कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, हम सबको इंडिपेंडेंस कौन सी ईयर में मिली थी। इसका आंसर आप लिखिए, दैट इज 1947। ओके, सो यहाँ पर था हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर्स, राइट द ईयर्स, ये हमारा हो चुका है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड थिंक एंड आंसर। अब इन दो चीज़ों का जो आपको पता ही है कि मैंने एक PDF बनाया हुआ है जो कि मैं आपके साथ अभी के अभी शेयर करूँगी, ठीक है। और हाँ, उस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए मैं ऊपर नीचे करूँ और नहीं समझ में आए तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस PDF को देख सकते हैं और आप वहाँ से भी आंसर्स को लर्न कर सकते हैं। एंड एक और बात मुझे कहनी थी कि काफ़ी सारे बच्चे ट्राई करते हैं उन PDF को क्लिक करने का, बट वो रिक्वेस्ट मेरे पास आती है ताकि मैं आपको उसका एक्सेस दे सकूं। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ इशू हो गया था बीच में मेल का। सो उसके लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, पर आप टेंशन ना लीजिए, जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको उसका एक्सेस दे दूँगी। फिर आप दोबारा आइएगा मेल पर, आपको मेल से एक्सेस मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 इंडिया विंस फ्रीडम के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऐसे इस PDF में लिखे हुए हैं। मैं आपको इस साथ समझाती भी जाऊंगी, हम रीड भी करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि मैं बहुत स्पीड से इसको आगे बढ़ा रही हूँ, आप नहीं नोट कर पा रहे हो या कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सभी उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपको PDF का एक्सेस मिल जाएगा और आप आराम से उसको देख सकते हैं, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ वर द मॉडरेट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल्स। जैसा कि हमने क्विक रिकैप के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि रेडिकल्स और मॉडरेट्स ये दो ग्रुप्स थे कांग्रेस के, राइट। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि मॉडरेट्स जो हैं वो रेडिकल से डिफरेंट कैसे हैं। उसका आंसर पढ़ते हैं। द मॉडरेट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग फोर्स। जो मॉडरेट्स थे वो क्या यूज़ करने के फेवर में नहीं थे, मतलब उनका क्या मोटिव था,
वो फोर्स यूज़ करने के फेवर में नहीं थे, मतलब वो ज़ोर ज़बरदस्ती से फ्रीडम पाना नहीं चाहते थे, बट बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। और वो क्या चाहते थे, उनका क्या बिलीव था कि हम ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको अपनी बात मनवाएंगे ताकि वो हमको इंडिपेंडेंस दे दें। ऑन द अदर हैंड द रेडिकल्स वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स टू अपोज द ब्रिटिश। और दूसरी ही तरफ जो रेडिकल्स थे, उनका क्या मानना था कि हम लोग स्ट्राइक्स करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, धरना देंगे, बॉयकॉट करेंगे, इनकी बातों को नहीं मानेंगे, इनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो थोड़े से फोर्स, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से फ्रीडम पाने के उनका जो फेवर था, उनका जो मोटिव था। सो ये फ़र्क है मॉडरेट्स और रेडिकल से। मॉडरेट्स वांट्स टू हैव इंडिपेंडेंस इन अ पीसफुली मैनर, एंड जो रेडिकल्स थे वांट्स टू हैव फ्रीडम बट फोर्सफुली। सो ये इनका दो का डिफरेंस था। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू पार्टीशन बंगाल। ब्रिटिश ने बंगाल को पार्टीशन करने का क्यों सोचा? द आंसर है द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल इन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो एक साथ होकर यूनिटी में आकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ ना उठाएं, ताकि वो आपस में क्या, उन्होंने क्या करा, लोगों को अलग अलग कर दिया कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। आपस में लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवा दी ताकि लोग इस बात को ही भूल जाएं कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आके हम पर रूल कर रहे हैं और उसको हमें अपनी कंट्री से निकालना चाहिए। सो इस मोटिव से, ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं वो एक यूनिटी में आकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना खड़े हों, इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। जलियांवाला बाग पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर है अ पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। पब्लिक मीटिंग जो हुई थी, ठीक है, जो कि कब हुई थी, 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। जनरल डायर केम टू दिस प्लेस एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर एट द क्राउड। जनरल डायर उस जगह पर आए और उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि क्राउड पर, जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, जो कि पीसफुली जो है अपनी बात को रख रही थी, पीसफुली वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, पीसफुली बैठे हुए थे, उन पर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और अपने सोल्जर्स को ये बोला, ऑर्डर दिया कि आप फायरिंग करनी शुरू कर दो। विदाउट एनी वार्निंग दे जस्ट स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। मतलब इतने सारे लोग मर गए, थाउजेंड्स जो है इंजर्ड, उनको चोटें आई। द इंसिडेंट शॉक द होल कंट्री, और पूरी कंट्री में बहुत शॉक था इस बात को जान के। ऑल नेशनल लीडर्स स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। और जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई, विरोध किया। इस एक्ट को क्रूअल इसलिए कहा गया है बिकॉज इसमें कितने भी सीनियर सिटीज़न थे, मेन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, किसी को भी नहीं छोड़ा, ना ही कोई वार्निंग दी गई। बस वो आए, उन्होंने ऑर्डर दिया और फायरिंग स्टार्ट हो गई। दैट इज़ वाई इस एक्ट को क्रूअल एक्ट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ क्यों किया, वापस क्यों ले लिया? इसका आंसर है गांधी जी हैड आस्क्ड पीपल टू डिसओबे द रूल्स पीसफुली। गांधी जी ने लोगों को कहा था कि आप सबको जो रूल्स हैं उनको डिसओबे करना है, उनको फॉलो नहीं करना, और वो पीसफुली करना है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बट एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश में जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एंड एज अ रिजल्ट 22 पुलिसमैन डाइड। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड ही विथड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली। गांधी जी वायलेंस, लड़ाई झगड़े के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसी वक्त उस मूवमेंट को वापस ले लिया कि हम ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू आवर नेशनल मूवमेंट। हमारे नेशनल मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था? सो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे
जिसको INA भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द आज़ाद हिंद फौज। और इंडियन नेशनल आर्मी को और क्या कहा गया है? आज़ाद हिंद फौज। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े। ही गेव अस द स्लोगन जय हिंद, और उन्होंने हमें क्या स्लोगन दिया? जय हिंद। आप सभी अपने असेंबली में ये बोलते होंगे जय हिंद। ये स्लोगन आपको किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज थिंक एंड आंसर। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी स्पेंड सम टाइम एवरी डे स्पिनिंग खादी ऑन द चरखा। गांधी जी कुछ वक्त जो है खादी चरखा पर खादी जो है बनाते थे, बुनते थे। ही एनकरेज द यूज़ ऑफ खादी, उन्होंने खादी के यूज़ को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया। वॉट वॉज हिज रीज़न फॉर डूइंग दिस, उनका क्या रीज़न था ये करने का? इसका आंसर है द रीज़न फॉर एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ खादी। अब इसका रीज़न क्या है? इज़ टू प्रमोट लोकल कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कि जो लोकल इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री है, कपड़ा बुनने की इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करना। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में, इंग्लैंड में जो है गुड्स बनवाते थे और हमारी कंट्री में आके, इंडिया में आके उसको बेचते थे बहुत ही चीप रेट्स में। तो लोगों को क्या लगा कि जो चीप रेट्स में मिल रहा है वो सही है, पर लेकिन इससे क्या हुआ, जो हमारी कंट्री के जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, वहाँ के लोग जो है और भी गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनका सामान कोई नहीं खरीद रहा था। दैट इज़ वाई गांधी जी ने खादी का यूज़ जो है एंकरेज किया, जिससे हमारी लोकल कॉटेज इंडस्ट्री जो है प्रमोट हो, द स्वदेशी मूवमेंट प्रमोट हो, कि हमें अब स्वदेशी का मतलब जो हमारे देश का बना हुआ सामान है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। एंड बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, और हमें ब्रिटिश का जो गुड्स है, ब्रिटिश का सामान है, उसको बॉयकॉट होना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको बहिष्कार करना चाहिए। एनकरेज पीपल टू वीव देयर क्लोथ्स बाय देमसेल्व्स, और लोगों को एनकरेज किया कि आप अपने कपड़े खुद से बुनो, खुद से सियो और वही आप पहनो। सो फाइनली हमारा जो चैप्टर है इसका एंड होता है। मैंने आपको पूरा का पूरा टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्विक रिकैप, वर्ड्स टू नो, क्वेश्चन आंसर समझा दिया है, आपको दिखा भी दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपको इससे कोई भी नॉलेज मिली हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइसेस हैं, आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जिस भी बच्चे को ये सारे आंसर्स आते होंगे, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह मैंने आज लिया है वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लूँगी। एंड अगर आपके कोई सिबलिंग है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि क्लास 5th में पढ़ते हैं और जिनको ये वीडियो से कोई नॉलेज मिलेगी, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड बात ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका जो मैं लिंक है सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। तो आप सभी चाहें तो मैं आपको यह स्क्रीन पर विजिबल करा दूँगी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। प्लीज़ गो एंड सर्च फॉर इट। और अगर आप यहाँ से सर्च नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंचेंगे और वहां पर आपको सबसे पहले, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूं, मैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पर देती हूं। सो प्लीज़ फॉलो मी देयर, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का लिंक, उसकी नोटिफिकेशन पता चलती रहे। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, आप तक समझाऊं इस तरीके से, तो आप मुझे उस चैप्टर की फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ मेरी मेल आईडी भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।